मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियाँ भर देती हैं, बस इसीलिए तो खास है होली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, सभी लोगों को सबसे पहले जय माँ लक्ष्मी और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल है 6 मार्च और 6 मार्च को है होलिका दहन की पूजा और है पूर्णिमा। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना होता है और एक कुछ अलग पूजा करनी होती है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा बहुत जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें अपने मुख्य द्वार की पूजा विशेषतः खासकर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं मुख्य द्वार से होकर ही लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। और जब भी त्यौहार होता है, वैसे भी हमें सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं, हमें डेली बेसिस पे हमारे चौखट की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के अंदर आने का प्रवेश द्वार वही होता है। और जितना अच्छा हम अपना चौखट, जितना अच्छा हम हमारा चौखट सजा कर रखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हमारे घर में सुख समृद्धि टिकी रहती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन, हमें पूर्णिमा के दिन खास करके अपने चौखट की पूजा करनी है। और दोस्तों, ये पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। होलिका दहन के दिन सुबह सुबह, पूर्णिमा के दिन हमें सुबह सुबह उठ जाना है और सुबह सुबह हमें अपने मुख्य द्वार को गंगा जल से छिड़कना है। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कना है, गोमूत्र छिड़कना है और उसे अच्छे से पोंछना है, साफ करना है। उसके बाद दोस्तों, अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें हल्दी का लेप करना है। हमें अगर हल्दी का लेप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा हल्दी छिड़क कर और कुमकुम छिड़क कर उसकी पूजा कर सकते हैं। अच्छे से दोनों साइड जो अपना द्वार होता है, मुख्य द्वार, उसके दोनों साइड हल्दी और कुमकुम लगाकर, फूल चढ़ाकर, अच्छे से रंगोली बनाकर चौखट पर उसे सजा दीजिए। और फिर उस दिन, होलिका दहन के दिन, सुबह सुबह खास करके गुलाल ज़रूर चढ़ाइए। गुलाल का एक अलग ही महत्व होता है होलिका दहन की पूजा में। और तो फिर दोस्तों, हमें क्या करना है, जो हमने अपना मुख्य द्वार है वहाँ पे थोड़ा सा गुलाल, या पूरे चौखट पे अगर हम गुलाल से सजा दें तो भी चलेगा, बट गुलाल आपको ज़रूर चढ़ाना है होलिका दहन की पूजा के दिन। सुबह सुबह हमें ये पूजा ज़रूर करनी है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही हमारी रंगोली हो जाती है, फूल चढ़ जाता है, गुलाल चढ़ा लेते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ा देते हैं, उसके बाद दोस्तों हमें एक दिया लेना है और दिए में हमें दो मुखी दिया करना है। जैसे वी शेप होता है ना, वैसे ही हमें दो बत्ती का एक दिया बनाना है। मतलब दो बाती लेना है, उसे जॉइन करके एक दिया, फिर दो बाती लेना है, उसे जॉइन करके एक दिया। ऐसे एक दिए के अंदर हमें वी शेप में दो बाती बनानी है और उसके अंदर हमें डालना है तिल का तेल। तिल का तेल अगर नहीं डाल सकते हैं तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, बट उसके अंदर हमें 11 काले तिल ज़रूर डालने हैं। अगर काले तिल नहीं है तो आप काली उड़द भी डाल सकते हैं, बट वो नंबर में 11 ही होने चाहिए। ऐसे हमें 11 तिल या काली उड़द डाल के दिया जलाना है। और ये दिया दोस्तों, आप तेल ज़्यादा डालिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक ये दिया जलेगा उतना शुभ होता है। और अगर जल्दी भी बुझ जाता है तो कोई इशू नहीं, बट जले तो अच्छी बात होती है, इसे शुभ माना जाता है। तो ये दिया हमें सुबह सुबह लगाना है और फिर इसे रहने देना है वैसे ही। फिर शाम को जब दोस्तों आप पूजा करने जाएंगे, होलिका दहन की जब पूजा करने जाएंगे, तो आपको ये दिया अपने साथ लेकर जाना है। और ये दिया आपको बाहर से ही बाहर लेके जाना है, इसे घर में नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों पूरे दिन की जो, पूरे टाइम का जो नेगेटिविटी होता है आपके घर का, वो सारा कुछ ये दिया ऑब्जर्व कर लेता है। तो फिर आपको ये दिया वहीं से वहीं बाहर से ही बाहर लेके जाना है और होलिका दहन की पूजा में इसे डाल देना है या फिर वहाँ जला देना है। उसके बाद ये तो हो गई दोस्तों चौखट की पूजा कैसे करनी है हमें होलिका दहन के दिन और पूर्णिमा के दिन। ये हमारी चौखट की पूजा हो गई। अब हम ये आगे बताएंगे कि होलिका दहन की पूजा कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री हमें उसके लिए लेनी है। दोस्तों, होलिका दहन की पूजा जो होती है उसमें हमें एक नारियल लेना है। नारियल को जब पूजा में हम ले जा रहे हैं, उसके पहले हमारे घर के बाहर चौखट पर जाके 7 बार उसे नज़र उतारा कर लेना है। उसके बाद उसे ले जाना है और नारियल के साथ साथ हमें 2 पान के पत्ते, 7 कपूर, दोस्तों कपूर की संख्या 3, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। 7 कपूर, 11 लौंग, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, 11 लौंग। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है तिल थोड़ा सा, फूल, 1 लोटा जल। ये सारी सामग्री लेकर हमें जाना है होलिका दहन की पूजा में। और एक दिया,
इतनी चीज़ें ले जाकर हम पूजा में शामिल करेंगे और वहाँ हमें होलिका दहन की पूजा करनी है। दोस्तों हो सके तो ये होलिका दहन की जो पूजा है उसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल कीजिए। बच्चे जितना ज़्यादा हों वहाँ दर्शन करें उतना अच्छा होता है। तो बच्चों को भी होलिका दहन की पूजा में अवश्य शामिल कीजिए और जैसे ही आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्त पूरे परिवार के साथ होलिका दहन की जो पूजा है उसका हमें 5 या 7 परिक्रमा ज़रूर लगाना चाहिए। ये हमें पूरे परिवार के साथ करना है, ऐसा अच्छा करने से शुभ होता है और जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे यहाँ की वो सारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, खुशियाँ घर में ज़रूर आएंगी, तो कर लीजिए ये छोटा सा उपाय और सभी को हैप्पी होली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो और ज़रा भी आपकी नॉलेज की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली एंड टेक केयर।